नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। अब देखिए, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने 2-3 वीडियो जो हैं, 3 दिन के लिए लगभग आप इसे ट्यूसडे, वेडनेसडे तक के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो उसके कारण जो स्टॉक प्राइस है देखें आप, ये 20 फरवरी 3:30 बजे का दिखा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मंडे को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस दिन की जो इसमें ट्रेडिंग है, इसमें नहीं शो ऑफ कर रही होगी। लेकिन मैनकाइंड में बात करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इस स्टॉक में जब मैंने लास्ट टाइम चर्चा की थी, लाइव कह लीजिए, यूट्यूब लाइव में, मेंबरशिप में भी एक बार चर्चा हुई थी। स्टॉक तब 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था, जिसका भी मन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, इसके आसपास बिटवीन 2000 2300 के आसपास स्टॉक, ये 2000 नहीं टच किया था, उससे थोड़ा ऊपर ही था, 100-150 रुपये के आसपास। उसमें मैंने कहा था मैनकाइंड फार्मा एक बहुत अच्छा स्टॉक, एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मा है। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। वहां से स्टॉक आप देखेंगे, इसने काफी अच्छी तेजी दिखाई और ऑलमोस्ट 3000 के आसपास आप देखेंगे। बल्कि टू बी प्रिसाइज अगर आप देखेंगे ना 52 वीक हाई, तो ये है 3054 रुपीज, ठीक है? वहां ये गया 3054 रुपए के आसपास। वहां से टूट टूट के अभी देखेंगे 21% से ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। और देखिए, जब बाजार इतना नेगेटिव चल रहा हो, तमाम चीज़ें इतने इश्यूज चल रहे हों, तो मेरा फेवरेट जो सेक्टर रहता है, पहला एफएमसीजी। एफएमसीजी प्रॉब्लम क्या चल रही है? डिमांड इशू चल रहा है। दूसरा मेरा फेवरेट रहता है फार्मा, ठीक है? फार्मा बहुत अच्छा है, लेकिन फार्मा के साथ अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि डोनाल्ड ट्रम्प के बाद जो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री है, उसे काफ़ी हद तक प्रेशर झेलना पड़ेगा। और करेंटली आप देखेंगे, जो तमाम फार्मा स्टॉक्स हैं, वो ऊपरी तरह से बहुत हद तक करेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैनकाइंड फार्मा अगर आप देखोगे, तो करेंटली आप देखिएगा, तो एक बहुत, ये देखिए, ये जो रेंज है ना इसकी, ये वाली, इसी रेंज में ये देखिए, ठीक है? इसी के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है। और स्टॉक एक ये वाला जो सपोर्ट है, आप देखेंगे 1 मिनट, तो लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ, बाकी आगे चल के चर्चा करेंगे। ये देखिए 28, मुझे पर्सनली लगता है स्टॉक के लिए बिटवीन 2100 आप कह सकते हैं टू 2300, ये जो है ना, ये लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये एक मैं बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर ये गैप आ जाता है। लेकिन अभी कौन से लेवल में चर्चा करेंगे। बट मैनकाइंड फार्मा सिर्फ अभी के लिए नहीं, एटलीस्ट 2 और 3 ईयर्स एसआईपी स्टॉक। और मुझे पर्सनली मैनकाइंड फार्मा ना एसआईपी लेवल स्टॉक के लिए पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे, तो एक आप जैसे जो सेल्स है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें कोई बहुत बड़े जंप में कमी दिख रही है। तो मैनकाइंड के लिए अभी जो अपसाइड मूव है, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इसके चांसेस कम है, अनटिल अनलेस कंपनी कोई एक्विजिशन कर ले। जी हाँ, ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। और 87.2 ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप वीडियो देखते हैं। बट अगर आप इनमें से एक हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए भले एक छोटा सा काम होता है, बट इससे चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। किसी अन्य स्टॉक में अगर आपको चर्चा करानी हो, ये भी ज़रूर ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा स्टॉक के ऊपर वीडियो लाने की। अब देखिए, मैनकाइंड फार्मा क्यों पसंद आता है। यहाँ पर आप देखेंगे, करेंटली ऑलमोस्ट 96,000 करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ के आसपास जाने वाला स्टॉक है दोस्तों, ठीक है? आप देखिएगा, स्टॉक की पी 50.1 है, इंडस्ट्री की पी 29.9 है। तो इंडस्ट्री की पी से काफ़ी महंगा है। आप बुक वैल्यू देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी मुझे इसमें ना थोड़ा बहुत डाउन साइड रिस्क लगता है, ठीक है? लेकिन देखिए, क्या ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन में आपको मिल जाएगा एकदम चीप डट में? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? आरओसी आरओई देखेंगे, ये अच्छी इंप्रेसिव है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? इसके साथ अगर आप जाएंगे, आप पाएंगे डेट इक्विटी ना के बराबर है, एक्सट्रीमली कैश रिच ये कंपनी है, ठीक है? 12 महीनों में पिछले आप इसका प्रॉफिट देखेंगे 2000 करोड़ से ऊपर का है। प्रित्रोस्की स्कोर 9 है, यानी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.7%, यानी हर एक पैरामीटर में आप देखेंगे कंपनी बहुत शानदार है। हाँ, डिविडेंड ना के बराबर दे दिया, देती ही नहीं, ऐसा इसलिए है कंपनी ग्रोथ फेज में। देखिए,
कंपनी क्या करती है, 1995 में बनी कंपनी है, यानी काफ़ी साल पुरानी कंपनी है ये। ओके, मैनकाइंड फार्मा डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, वेरियस एक्यूट और क्रॉनिक थेरेपेटिक एरियाज में, और बहुत सारे अन्य कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट में। अगर हम इसकी चर्चा करें, कुछ आप कह सकते हैं, अगर हम देखें ये लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अभी 4 महीने पहले की ही अपडेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लीडरशिप कैसी कंपनी की, ये 1 रैंक की कंपनी है प्रिस्क्रिप्शन में पिछले 5 सालों में। ये यंगेस्ट इन द टॉप 5 आईपीएम में है, ठीक है। और देखिए 4 कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड जिसका मार्केट रैंक क्या है, 1 है अपनी कैटेगरी में। यानी आप देखिए कंपनी, ये जो यंग वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है, कंपनी लगातार आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप यहाँ पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी सेल्स के नंबर हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ना हमको देखनी है वो ये है। देखिए जो Q3 फाइनेंशियल 24 की मिक्स थी, ये पिछले साल की बात हो रही है, इस साल की नहीं हो रही है ना। आप देखिए एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, एंटी डायबिटिक, वीएमएन, गायनोकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, यूरोलॉजी, पेन, न्यूरो और यानी आप देखें हर एक क्षेत्र में आपको ये कंपनी दिखेगी। और मैं बता दूं आपको, मैनकाइंड फार्मा यहाँ नहीं रुकने वाला है, अभी इसको आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। हाँ, अच्छा ब्रांड देखिए आप, ये आप देखे होंगे मैनफोर्स को, ये एक इनका ब्रांड है जो ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। मॉक्सीकाइंड, ये मतलब इनके अन्य अन्य चीज़ों में चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर इनके बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप यहाँ पाएंगे कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस इंडिया। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, और टोटल कैपेसिटी इनकी इंस्टॉल्ड है 42 बिलियन यूनिट्स पर एनम, और वाइड रेंज ऑफ डोज फॉर्म में ये प्रोड्यूस करती है। यानी देखिए एक अल्टीमेट आप कह सकते हैं शानदार कंपनी जो अभी आने वाले समय में और ज़्यादा ये आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24 में आप पाएंगे 93% डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट कम है इसका, देखिए। और यही कारण है जो यूएस में जो प्रेशर दिख रहा है उससे ये थोड़े हद तक मैं कहूँगा आप कह सकते हैं इम्यून है, ठीक है। 94% फार्मा से आता है, कंज्यूमर हेल्थ केयर से 6%, नॉर्दर्न इंडिया में 35%, सदर्न इंडिया में 23%, ईस्ट इंडिया में 19%, वेस्ट इंडिया में 23%, ठीक है। स्पेशली कंपनी जो डोमेस्टिक सेल आती है वो टीयर 2 और टीयर 4 सिटीज से आती है। रूरल मार्केट जो है वो 47% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके टोटल डोमेस्टिक सेल का। यानी कंपनी का जो मेन फोकस है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है दोस्तों। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे, इन एडिशन टू द यूएस, कंपनी अब एक्सपोर्ट कहाँ कर रही है अपनी दवाइयों को, श्रीलंका, नेपाल, चिली, केनिया। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे जहाँ हर कोई टॉप कंपनीज को जाता है, ये कंपनी क्या करती है, जो छोटे सिटीज़ होती हैं, जो आप कह सकते हैं ऐसी कंट्री जो अभी अभी डेवलप कर रही हैं, बहुत स्टार्टिंग फेज में है, उनकी ओर ज़्यादा फोकस करती है। और देखिए जो मैंने वैल्यूएशन की बात कही थी, यहाँ पे वही दिख रहा है, 8.98 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यही चीज़ है, ये डिविडेंड बिल्कुल पे नहीं करता है ना, और ये इसका ड्रॉबैक कहा जा रहा है। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स में जाएँ, आप यहाँ पर पाओगे इस बार क्या आया है 2397 करोड़, एक साल पहले 2209 करोड़ से आप देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स में जंप है। आप यहाँ पाएंगे कंपनी नेट प्रॉफिट है 487 करोड़ से घट करके 416 करोड़ हो गई है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी है, ईयर ऑन ईयर भी बड़ा गिरावट है। और यही कारण है कि पिछले आपके साथ रिजल्ट के बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट 20% का क्रैश दिखा चुका है। लेकिन क्या कंपनी से खराब होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कंपनी हम देखिए आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, पिछले कुछ समय में आप देखेंगे कंपनी ने एक बार 2,500 करोड़ को ऊपर किया था, बट उसके बाद से आप देखेंगे कंपनी ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, सेल्स के नंबर पे कोई बहुत बड़ा जंप नहीं दिखाया है। और स्पेशली जिस दिन कंपनी पहला मार्क अपना 2,500 करोड़ के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, 2,500 करोड़ के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और इनकी जो ईपीएस है 12 रुपये से मुझे लगता है ऊपर आनी शुरू होगी, उसके बाद से हम देखेंगे कुछ बहुत बड़ा चेंज। लेकिन देखिए जिस दिन ऐसी चीज़ें होने लगेंगी ना, स्टॉक ऑलरेडी रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम नीचे चल के यहाँ देखें कंपनी प्रमोटर को, तो आप पाएंगे यहाँ कंपनी को प्रमोटर आज भी 72.7% की स्टेक रखता है, थोड़ी बहुत सेल ऑफ की हुई है। एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पे, डीआईआईज ने माल यहाँ बढ़ाया है,
तो पब्लिक के पास ना बहुत कम माल है, 2.89% है। यानी आप देखें FII-DIS का ये फेवरेट स्टॉक आप कह सकते हैं, दिल चाह स्टॉक है ये। ओके, और FII-DIS में आप देखेंगे तो कंपनी आप कह सकते हैं SBI है इसमें, और एक्सिस म्यूचुअल फंड है। और जब हम यहाँ जाते हैं कहाँ पर, FIIs को, तो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यहाँ पे 1% से 1.5% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और देखिए कोई बहुत सारे नाम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टेड नहीं, नहीं, 1% से कम उनकी होल्डिंग है दोस्तों, उसी कारण ये है। तो मुझे ऐसा लगता है मैनकाइंड फार्मा में आपको इस प्रकार देखना है। और अगर बात करें लेवल्स की, आप यहाँ पर पाओगे SBI ग्रुप, गवर्नमेंट पेंशन फंड और एक्सिस ग्रुप, उनका इन्वेस्टमेंट है। पिछले महीने जो ट्रेड हुई है उसके साथ प्राइस रेंज अगर आप निकालेंगे तो पहला था 2593 क्लासिक सीरीज के हिसाब से, वो तो टूट चुका। उसके बाद आ जाए 2189, ये सपोर्ट देखना है आपको। अगर ये टूट जाता है देन 1943, उसके बाद 1539। अब आप देखिए ये जो 1923 है ना, 43 है, यानी जैसे ये 2000 के नीचे जाएगा और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे रुक गया 2-4 दिन, मुझे लगता है इसके बाद सीधा ये जो 1500 के आसपास है ना, 1539 तो खैर जाना बहुत टफ लगता है मुझे, बट 1700-1800 तक आपको मिल सकता है अगर ये लेवल टूटता है। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से भाई साहब 2593, 2345 जो टूट चुका है, जो इसी के जो कैसे मेरे ख्याल से इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद रहेगा 2192, देन 1943। तो याद रखिएगा 2000 से लेकर के 2200 के बीच ये लेवल्स आपको देखने मैनकाइंड फार्मा में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ हड़बड़ाने की बजाय SIP मोड में अगर इसका आप देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये एज अ डिफेंस काम करेगा। आपको पता है FIIs-DIs का फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटे से स्टॉक के ऊपर आप लोगों के साथ करनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।